नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपर्णा के पड़ताल में। दोस्तों, पूरे देश में खास करके उत्तर भारत में पिछले 3 दिन से घमासान मचा हुआ है। अग्निपथ जो योजना सरकार लाई है उस पे हर शहर में बवाल मचा हुआ है और सवाल पर सवाल उठाओ जिसका जवाब अभी सरकार ठीक तरीके से दे नहीं पा रही, क्योंकि अपनी ही बनाई हुई योजना को उसको 3 दिन में ही कई परिवर्तन करने पड़े। जिसकी अभी मैक्सिमम एज 21 साल थी, अब उसको बढ़ा करके 23 साल कर दिया है। अब हम जानते हैं कि आखिर ये बवाल हो क्यों रहा है। बवाल ये हो रहा है कि जब सेना भर्ती में पहले से ही एक साधारण भर्ती प्रक्रिया थी, तो उसमें परिवर्तन करने की इतनी बड़ी जरूरत आन क्यों पड़ी, ये युवा सवाल कर रहा है। और ये हम सबका सवाल है कि क्यों अचानक से नई योजना लाने की हमको ज़रूरत पड़ गई, जबकि पहले से ही हम अपने कई ऐसे वादे हैं जिसमें हम विफल हैं। हमने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, क्या हमने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया क्या साहब? और अभी परसों ही एक ट्वीट आया पीएमओ का कि अब हम 10 लाख रोजगार देंगे। आप नई योजनाएं निकाल रहे हैं, जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हीं को बहाल करिए ना साहब। और जो 2018-19 में जो भर्तियां थी, जो कोरोना काल की वजह से रुक गई थी, और जिन्होंने अपने फिजिकल सारे टेस्ट पास कर लिए थे, केवल रिटर्न नहीं हुआ था और उनकी तो एज बढ़ गई, तो पहले आप उनके जो 97 भर्तियां निकली हुई थी, जिसमें से केवल 47 ही हो पाई, पहले आप उनके बारे में सोचिए ना। और साहब, केंद्र सरकार के पास यानी कि केंद्र में 28 लाख भर्तियां रिक्त हैं, पहले आप उनको क्यों भरने का प्रयास नहीं करते? जो है राज्य सरकार है, भर्तियां क्यों नहीं शुरुआत करती है? नई योजना बना रहे हैं और जिसको अभी पूरी तरीके से हमने ही उसके बारे में नहीं सोचा। हमें ही पूर्ण विश्वास नहीं कि 2 दिन के अंदर ही हमें बढ़ाना पड़ा कि जो एज मैक्सिमम 21 साल थी उसको हमने बढ़ा करके 23 साल। पहले हम उस पर अच्छे से सोच विचार कर लेते और हम जिसका भला करते। अभी किसान बिल पे भी यही हुआ था कि साहब आपने किसानों का भला किया, लेकिन किसानों को ही नहीं मंजूर था, जिसकी वजह से 700 किसानों को शहादत हो गई और उसके बावजूद वो बिल वापस लेना। तो हम जिसके बारे में भला कर रहे हैं, हम युवा जो है वो देश का भविष्य होता है, हम अपने देश के भविष्य का फैसला कर रहे थे, तो कम से कम एक बार उनको कोई नोटिस देके, कोई किसी भी थ्रू एक बार उनकी सलाह जानी जा सकती है। अब तो इंटरनेट का ज़माना है साहब, 24 घंटे में रिजल्ट आ जाता है पोल के द्वारा। लेकिन हमारी क्या आदत हो गई है, किसी भी योजना को रातों रात निकाल देना और जो है ठोक देना देश के ऊपर, देश की जनता के ऊपर। और उसके बाद जब उग्र हो जाते हैं युवा, तो हम उनको उपद्रवी जैसा नाम दे देते हैं। जो हिंसा हो रही है पिछले 3 दिनों से, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। और मैं अपने युवा भाई बहनों से भी इस बात के लिए हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति ना करें, क्योंकि आगे चल करके आप में से बहुत से ऐसे युवा हैं जो इसी राष्ट्रीय संपत्ति के संरक्षक बनाए जाएंगे। तो हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हम उस देश में रहते हैं जहां अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी हुआ करते थे, जिन्होंने आज़ादी में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम इससे मुकर नहीं सकते हैं। जिस तरह का आप आंदोलन कर रहे हैं उसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने बड़ों से सीखिए, जिन्होंने 1 साल बॉर्डर पे बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके, और उन्होंने अपनी मांग को सरकार को झुकने पे मजबूर किया और बड़ी शांति का सहयोग दिया था। उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, लेकिन वो उग्र नहीं हुए, उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। भाइयों, वही संयम का परिचय आप युवाओं को भी देना है। मैं फिर से आप लोगों से इस बात के लिए निवेदन करती हूँ, सबने भी निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग किसी भी तरह का कोई संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति की हानि ना करें। हम बात कर रहे थे कि इस नई योजना को लाने की ज़रूरत क्या थी। वो जो 15 साल की नौकरी थी वो तो बेहतर थी, उसमें रिटायरमेंट 15 साल बाद थी, प्लस पेंशन भी मिलती थी निकलने के बाद। जो जिस काबिल होता था, किसी को बैंक में तो किसी को होमगार्ड की, तो हर तरीके की जॉब भी अवेलेबल हो जाता था और एक 15 साल का बेहतर ज़िंदगी भी मिल जाती थी। इसमें तो 4 साल के रिटायरमेंट के बाद पैसा भी नहीं, कोई पेंशन भी नहीं। हाँ, वो आपके खाते में आप ही की तनख्वाह से कट करके आया हुआ 11,71,000 रुपये मिलेंगे, उसको मैं मानती हूँ। लेकिन हम अपनी पूर्व की योजनाओं को, जैसे कि हमने बोला था कि जब हम नोटबंदी हुई थी तो काला धन वापस आएगा और सबके खाते में, जिनके जनधन खाता होगा उनके खातों में 15 लाख रुपए चले गए थे, तो गए क्या साहब?
हमने कहा था कि जब काला धन आएगा, नोटबंदी कर दी जाएगी तो नक्सलवादी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो खत्म हुआ क्या साहब? अगर खत्म हो गया था तो पुलवामा कैसे हो गया? तो हम रोज नई नई योजनाएं ला रहे हैं। पहले हम उन योजनाओं के सोचें, विचारें, तब तो हम नई योजना ला करके युवाओं के ऊपर थोप दें। हमने तमाम तरह की भर्तियां, तमाम तरह की चीज़ें, हमने रेलवे बोर्ड में कितना परिवर्तन कर दिया, मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां, हमने कितनी तो भर्तियों को बंद कर दिया, कितनियों को रद्द कर दिया, और हम नई योजना ला करके युवाओं के ऊपर थोप रहे हैं सेना भर्ती में कि भैया ये है। अब जब बहुत बवाल हुआ तब ये हुआ कि जो वो सेना में भर्ती होंगे तो 75% जब वहाँ से हटाए जाएंगे तो उसमें से 25% जो लायक होंगे, तो वो 75% के लिए बोला जा रहा। सरकार कह रही कि उनको प्राइवेट नौकरियां मिल सकती हैं, वो अपना रोजगार कर सकते हैं, वो अन्य जो है नौकरियां कर सकते हैं, उनके लिए तमाम रास्ते खुले रहेंगे। भैया भविष्य किसने देखा है? मतलब जब हम अभी समय बैठे हैं तब तो हम सफल नहीं हो पा रहे, आगे का किसने देखा है? आप इतने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि उसमें कोई रास्ता उन युवाओं के लिए रह नहीं जाएगा साहब। तो सबसे बड़ा सवाल है जो 3 दिन से बवाल मचा हुआ है कि इस नई योजना को ला करके, अग्निपथ योजना को ला करके जो अग्निवीर भर्ती निकाली गई है, इसको युवा नहीं चाहता है। अगर युवाओं के लिए चीज़ आई हुई है और युवाओं को ही नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को और जितने भी सत्ता में बैठे हैं सबको एक बार पुनः विचार करना चाहिए। दोस्तों, मेरा ये जो विचार है या इस भर्ती को लेकर के जो मेरा आकलन है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।